कानपुर मर्डर केस, कुशाग्र और टीचर में घंटों बातें, फर्जी धार्मिक एंगल मामले में क्या खुलासा हुआ। कानपुर में हुए 10वीं क्लास के छात्र कुशाग्र की हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आई है। पुलिस ने कुशाग्र और उसकी ट्यूशन टीचर रचिता की कॉल डिटेल्स निकलवाई है। इसमें सामने आया है कि दोनों ने 16 दिनों में 51 बार बात की। दोनों के बीच 40 से 40 मिनट तक बातचीत होती थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 10वीं क्लास के छात्र कुशाग्र और उसकी ट्यूशन टीचर रचिता की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई है। कानपुर में 10वीं क्लास के छात्र कुशाग्र की हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। पुलिस का दावा है कि उसकी ट्यूशन टीचर और टीचर के बॉयफ्रेंड ने मिलकर कुशाग्र की हत्या की है। फिलहाल ट्यूशन टीचर रचिता और उसका बॉयफ्रेंड प्रभात पुलिस की हिरासत में है। पुलिस के खुलासे पर घरवालों ने उठाए सवाल, कही ये बात आखिर क्यों हुई। कुशाग्र कनोडिया की हत्या उलझती जा रही है गुत्थी, इन वजहों से उठ रहे हैं सवाल। पुलिस ने रचिता और कुशाग्र के मोबाइल नंबरों की 2 माह की कॉल डिटेल चेक कराई तो पता चला कि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। अब सवाल है कि प्रभात ने रचिता व कुशाग्र के बीच संबंधों को लेकर झूठ बोला या उसका शक गलत था। हालांकि पुलिस इसी आधार पर इस दावे को दफन नहीं करने जा रही है। आखिर क्यों हुई कुशाग्र कनोडिया की हत्या, उलझती जा रही है गुत्थी, इन वजहों से उठ रहे हैं सवाल। पुलिस ने रचिता और कुशाग्र के मोबाइल नंबरों की 2 माह की कॉल डिटेल चेक कराई तो पता चला कि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। अब सवाल है कि प्रभात ने रचिता व कुशाग्र के बीच संबंधों को लेकर झूठ बोला या उसका शक गलत था। हालांकि पुलिस इसी आधार पर इस दावे को दफन नहीं करने जा रही है। कानपुर पुलिस का दावा है कि कुशाग्र की हत्या इस मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। कुशाग्र हत्याकांड में एक और खुलासा, प्रेम नहीं इस वजह से प्रभात ने की हत्या, इस हालत में मिली थी लाश। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर एक बार फिर दहल गया। पैसों के लालच और प्रेमिका से अवैध संबंधों के शक में कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के 17 वर्षीय बेटे कुशाग्र की जान उसकी पूर्व ट्यूशन शिक्षिका के प्रेमी प्रभात शुक्ला ने ले ली। पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। सोमवार रात शुरू हुए सनसनीखेज घटनाक्रम में मंगलवार सुबह हृदयविदारक खबर सामने आई। पैसों के लालच और प्रेमिका से अवैध संबंधों के शक में कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के 17 वर्षीय बेटे कुशाग्र की जान उसकी पूर्व ट्यूशन शिक्षिका के प्रेमी प्रभात शुक्ला ने ले ली। सोमवार शाम वह घर से कोचिंग गया था लेकिन लौटा नहीं। दूसरे दिन उसका शव मिला। प्रभात कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने कुशाग्र को अपने घर ले गया था और कमरे में रस्सी से हाथ पैर बांधकर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद आरोपित ने आचार्य नगर स्थित अपार्टमेंट में रहने वाले कारोबारी के यहां अपने दोस्त से रात में 30 लाख रुपए फिरौती की मांग वाला पत्र भेजा। परिवार ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। प्रभात कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने कुशाग्र को अपने घर ले गया था और कमरे में रस्सी से हाथ पैर बांधकर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद आरोपित ने आचार्य नगर स्थित अपार्टमेंट में रहने वाले कारोबारी के यहां अपने दोस्त से रात में 30 लाख रुपए फिरौती की मांग वाला पत्र भेजा। परिवार ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। कुशाग्र और रचिता के संबंधों को लेकर पुलिस बहुत स्पष्ट नहीं थी और अब कॉल डिटेल ने सब साफ कर दिया है। ऐसे में पुलिस प्रेम संबंधों वाले दावे को शक की नजर से देख रही है। माना जा रहा है कि घर बसाने के लिए पैसों का इंतजाम करने की मजबूरी बताकर प्रभात ने रचिता को योजना में शामिल किया होगा। जिस तरह उसने फिरौती वाले पत्र में अल्लाह अकबर लिखकर पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, वह संबंधों को लेकर पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उठ रहे हैं सवाल। अगर उद्देश्य फिरौती वसूलने का था तो कमरे में जाते ही प्रभात ने कुशाग्र की हत्या क्यों कर दी। फिरौती देने से पहले हर व्यक्ति अपहृत की आवाज या वीडियो देखना चाहता है। कुशाग्र की मौत के बाद प्रभात के पास कोई विकल्प नहीं था। डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार के मुताबिक कुशाग्र के इंटरनेट मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि हत्या का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। तीनों आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस जांच उलझाने के लिए अल्लाह अकबर लिखकर भेजा गया था फिरौती लेटर, अलकायदा से जोड़ा था कनेक्शन। फिरौती पत्र पढ़कर पुलिस को पहले यही लगा कि मामला सांप्रदायिक हो सकता है। उसमें लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो।
आप मेरे हाथ में पैसा रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम कल आपको फोन करेंगे। इसके बाद अल्लाह अकबर लिखा है, जबकि सही प्रयोग अल्लाह अकबर है। इसी से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इसे लिखने वाला मुस्लिम नहीं होगा और पढ़ा लिखा भी कम होगा। फिरौती पत्र पढ़कर पुलिस को पहले यही लगा कि मामला सांप्रदायिक हो सकता है। उसमें लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसा रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम कल आपको फोन करेंगे। इसके बाद अल्लाह अकबर लिखा है, जबकि सही प्रयोग अल्लाह अकबर है। इसी से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इसे लिखने वाला मुस्लिम नहीं होगा और पढ़ा लिखा भी कम होगा। फिरौती पत्र में आगे लिखा गया कि इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल 10 सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आगे लिखा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि घबराओ ना। आप अल्लाह पे भरोसा रखो। पूछताछ में हत्यारोपित प्रभात ने भी बताया कि उनकी योजना थी कि मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए ताकि पुलिस उधर भटके और इधर वह अपने घर से शव को ठिकाने लगा सके। गड्ढे में छिपाया था कुशाग्र का मोबाइल, खुलेंगे कई राज। डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रभात से हत्या के बाद कुशाग्र का मोबाइल फिरौती पत्र के अनुसार स्कूटी के पास नहीं डाला था, बल्कि उसे स्विच ऑफ करके जरीब चौकी के पीछे रेलवे लाइन के किनारे के गड्ढे में डाल दिया था। कड़ाई से पूछताछ होने पर प्रभात ने मोबाइल बरामद करा दिया। पुलिस इस मोबाइल की फोरेंसिक जांच कराने जा रही है ताकि इसमें कोई राज छुपा हो तो वह भी सामने आ सके। सीसीटीवी फुटेज ने खोला हत्याकांड का घटनाक्रम। पुलिस को कुशाग्र हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में सीसी फुटेज से बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि जरीब चौकी से लेकर प्रभात शुक्ला के घर तक तमाम सीसी फुटेज चेक किए गए हैं, जिसमें दोनों अपनी अपनी स्कूटी से आते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रभात के हाथे के सामने लगे सीसी कैमरे में साफ दिखाई पड़ रहा है कि हाथे में प्रभात आगे आगे, जबकि कुशाग्र हेलमेट लगाए पीछे चल रहा है। उस समय शाम के 4:32 बज रहे थे। दोनों सीधे उसी कोठरी में पहुंचे जहां से कुशाग्र का शव बरामद हुआ है। 3x8 फीट की कोठरी में केवल एक गद्दा पड़ा है और पंखा लगा हुआ है। यह कोठरी घर से बाहर एक कोने में बनी है। शाम 5:18 बजे प्रभात कोठरी से बाहर निकला, शर्ट बदलकर सफेद शर्ट पहनी और कुशाग्र की स्कूटी लेकर चला गया। इसके बाद शाम करीब 6 बजे प्रभात दोबारा कोठरी के अंदर गया। इस बार अंदर जाकर उसने शव को रस्सी से बांधा और ऊपर से कंबल डाल दिया। देखने पर लग रहा था जैसे कोई सोया हुआ है। प्रभारी निरीक्षक नजीराबाद कौशलेंद्र सिंह जब मौके पर पहुंचे तो कोठरी में ताला लगा था। हालांकि ऊपर चाबी रखी हुई थी, जिसके बाद कोठरी खोलकर शव बाहर निकाला गया। 13 अक्टूबर को था जन्मदिन। कुशाग्र ने 13 अक्टूबर को अपना 17वां जन्मदिन मनाया था। घर में हुई पार्टी में खूब जश्न मना था। कुशाग्र ने पिता से बालिग होने के बाद अच्छी बाइक दिलाने की मांग की थी। किसी पता था कि उसकी यह हसरत पूरी नहीं हो सकेगी। वहीं परिवार वालों ने बताया कि कुशाग्र इस्कान से जुड़ा था और धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहता था। कुशाग्र हत्याकांड का राजफाश कैसे हुआ इतनी जल्दी? रचिता और उसके प्रेमी प्रभात तक पहुंची पुलिस। प्रभात के पिता और बहन भी शक के दायरे में। एक बड़ा सवाल है कि क्या कुशाग्र की हत्या प्रभात ने अकेले की या उसके साथ और भी कोई शामिल था। सीसी फुटेज में कोठरी में और कोई जाते तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पुलिस प्रभात के होमगार्ड पिता सुनील कुमार शुक्ला, जो कि दक्षिण में तैनात है, और छोटी बहन को शक के दायरे में रख रही है। दोनों को थाने बुलाकर पूछताछ की गई। 1 महीने से चल रही थी कुशाग्र के अपहरण और हत्या की साजिश। पुलिस की जांच में सामने आई चौंकाने वाली बातें। मनीष कनोडिया की पत्नी ने मार्च में एक बच्ची को जन्म दिया था। करीब 20 दिन पहले इस बच्ची से मिलने के बहाने रचिता अपने प्रेमी प्रभात शुक्ला के साथ कुशाग्र के घर पर पहुंची थी। बातों ही बातों में उसने कुशाग्र की मां से तमाम जानकारियां हासिल कर ली थी कि वह कहां ट्यूशन पढ़ने जाता है, किस समय ट्यूशन पढ़ने जाता है, कोई उसे छोड़ने जाता है या वह अकेले ट्यूशन जाता है। कुशाग्र के अपहरण,
फिरौती वसूली और उसकी हत्या की योजना रचिता अपने प्रेमी के साथ मिलकर करीब 1 महीने से कर रही थी। पूर्व की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस इसी निष्कर्ष पर पहुंची है। परिवार वालों ने बताया है कि करीब साल भर पहले परिवार वालों ने रचिता का ट्यूशन बंद कर दिया था और अब कुशाग्र स्वरूप नगर में कोचिंग पढ़ने जाने लगा था। बावजूद इसके रचिता इस परिवार से लगातार संबंध बनाए हुए थी। कानपुर में 30 लाख फिरौती के लिए कपड़ा कारोबारी के बेटे की अपहरण के बाद रस्सी से गला घोंट बेरहमी से हत्या। 1 महीने से चल रही थी हत्या की तैयारी। वहीं गार्ड राजेंद्र का कहना है कि शनिवार को दोपहर बाद करीब 4 बजे स्कूटी पर रचिता और प्रभात उसे यहां से जाते दिखाई पड़े थे। माना जा रहा है कि उन्होंने इसी दिन कुशाग्र की रेकी की थी। इसके अलावा प्रभात के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया है कि जिस रस्सी से गला कसकर कुशाग्र को मारा गया है, उस रस्सी को प्रभात ने 1 सप्ताह पहले खरीदा था। रस्सी खरीदकर हाथ में पड़े हुए घर ले जाते हुए उसे कई लोगों ने देखा था। पुलिस इन सब बातों को मिलाकर अंदाजा लगा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए लगभग 1 महीने से तैयारी चल रही थी। कुशाग्र हत्याकांड का राजफाश कैसे हुआ इतनी जल्दी? रचिता और उसके प्रेमी प्रभात तक पहुंची पुलिस। कानपुर में कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के 16 वर्षीय अपहृत बेटे कुशाग्र कनोडिया की हत्या कर दी गई। कुशाग्र का शव फजलगंज थाना क्षेत्र से बरामद हुआ था। रायपुरवा पुलिस ने ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला शिक्षिका और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। फिरौती न मिलने पर छात्र की हत्या कर दी गई। कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया अपने परिवार के साथ आचार्य नगर स्थित श्री भगवती विला में रहते थे। मूल रूप से यह परिवार पटकापुर का रहने वाला है, जो कि 10 साल पहले यहां आकर बस गया था। 4 मंजिला इस अपार्टमेंट में उदय नारायण गार्ड थे, जिनकी 2021 में मौत हो गई थी। उदय की मौत के बाद उनके बेटे राजेंद्र कुमार ने यहां गार्ड की नौकरी कर ली थी। कारोबारी के बेटे की हत्याकांड का पर्दाफाश राजेंद्र की ही सजगता की वजह से इतनी जल्दी हो सका। राजेंद्र के मुताबिक रात 8:30 और 9 बजे के बीच स्कूटी से नकाबपोश और हेलमेट लगाए हुए एक युवक पहुंचा और उन्हें एक लिफाफा देते हुए कहा कि यह लिफाफा मनीष कनोडिया ने दिया है, जिसे वह उनके घर दे आए। राजेंद्र ने शक होने पर उस युवक से कहा कि वह हेलमेट और नकाब उतार कर जाए और खुद लिफाफा देकर आए। रात होने की वजह से वह युवक का चेहरा नहीं देख सका। उसे शक हो रहा था तो उसने स्कूटी का नंबर देखा तो आगे की तरफ कालिख लगाकर नंबर को ढक दिया गया था, जबकि पीछे वाली नंबर प्लेट पर कपड़ा बंधा हुआ था। गार्ड ने स्कूटी का नंबर किया था नोट। गार्ड ने कपड़ा हटाकर देखा और नंबर नोट कर लिया। गार्ड को तब तक कुशाग्र के गायब होने की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वह बस इतना ही काम कर सका। जब फिरौती के पत्र की जानकारी मिली तो उसने इस घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। साथ ही यह भी बताया कि उसने जो नंबर नोट किया है वह कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ने आने वाली शिक्षिका रचिता की स्कूटी से मिलता जुलता है। यही नहीं, दोनों स्कूटी का रंग भी एक जैसा है। इस सूचना के बाद ही पुलिस रचिता और उसके पुरुष मित्र प्रभात शुक्ला तक पहुंच सकी।